आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 23 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि है और हनुमान जयंती भी है, यानी कि हनुमान जी का जन्म उत्सव भी बड़े ज़ोरों शोरों से आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। मित्रों, आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा में गुरु जी के कुछ न कुछ उपाय बहुत काम आते हैं। तो वह मैं कुछ विशेष उपाय 4 विशेष उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा यह उपाय बताए गए हैं, जो कि मैं आप लोगों को अपने मुख से उनके सारे उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और एक बात, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप इजीली जाके वहां अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंक है जहां पर आप जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय। एक, आप मंदिर जाइए, मंदिर जा कर के आप एक लोटा जल, कुछ चावल के दाने, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र अर्पित करने से आपके सभी पाप दूर हो जाएंगे, सभी पाप आपके कट जाएंगे। आपको मिलने लगेगी, सुखों की बारिश होने लगेगी आपके ऊपर, और माँ लक्ष्मी भी आपके ऊपर पैसों की वर्षा करने लगेंगी, यानी कि सुख समृद्धि आपके जीवन में पनपना प्रारंभ हो जाएंगी। आप देखेंगे कि जैसे ही आप यह उपाय करते हैं, पहला उपाय है यह आप उपाय करते हैं, करने मात्र से जब नेक्स्ट पूर्णिमा आएगी तब तक आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो चुका है और आप कितनी उन्नति की सीढ़ी में चढ़ चुके हैं। महादेव की कृपा से आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, मात्र इस उपाय से। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसा क्या उपाय है। आप चावल के दाने ले लीजिए। जो चावल होते हैं वे बिल्कुल साबुत होने चाहिए, कहीं से खंडित ना हो। चाहे आप एक ही चावल का दाना भगवान शिव को अर्पित करिएगा जाके, लेकिन वो यह बात आपको याद रहे, वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और एक बात है, यदि आप शाम के समय यह उपाय करें तो बहुत ज़्यादा विशेषकारी रहेगा। यदि आप नहीं कर सकते, शाम को आपको ऑफिस जाना है या कहीं और जाना है, तो आप सुबह भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शाम को करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको एक चावल का दाना लेना है, एक लोटा आपको जल लेना है। जल लेने के बाद एक बेलपत्र लेनी है। आप ले जाके भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आप निरंतर जाप करते रहिए और भगवान शिव को जो एक लोटा जल ले गए वो भगवान शिव को आप अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद आप जो एक चावल का दाना ले गए हैं वह भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। जो बेलपत्र ले गए हैं वह उसकी जो डंडी हो, जिस साइड आप बैठे हुए, मतलब उसकी जो डंडी का मुख है वह आपकी ओर होना चाहिए। अर्पित करने के बाद भगवान शिव का एक नाम है चंद्रमौली। फिर से सुनिएगा, भगवान शिव का एक नाम है चंद्रमौली। उनसे प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे चंद्रमौली, भगवान जी मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी नौकरी की है या निरोग होने की है, जो भी मनोकामनाएं हैं आपकी, यह आप उनसे भगवान शिव से कहिए। और देखिएगा जब नेक्स्ट पूर्णिमा आएगी आपके जीवन से वो प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो चुकी होगी और आप बहुत अच्छे से जीवन आप व्यतीत कर रहे होंगे। वही नंबर 2 पे है, यदि कोई गर्भवती महिला है, महिलाओं को यह उपाय जरूर से ज़रूर करना चाहिए। महादेव की कृपा से उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ इस दुनिया में जन्म लेगा। देखिए, यदि कोई महिला गर्भवती है तो रात के समय जो चंद्रमा होता है उसकी रोशनी होती है, वो यदि महिला की नाभि में आकर के चमके, मतलब आप गए ऊपर, चंद्रमा की रोशनी है, आपने थोड़ा सा साड़ी पहना हुआ है तो आप थोड़ा सा पेट हटाइए, नाभि जो तोंदी होती है वहाँ पर जब भगवान आपको
तोंदी में जब जो चंद्र भगवान है उनकी जो पड़ेगी रोशनी, तो आपका जो बच्चा है वो पूर्णतः स्वस्थ पैदा होगा और अपाहिज नहीं होगा। यानी कि कभी कोई दिक्कत हो जाती है महिलाओं को कि उनका जो बच्चा है वह अपाहिज पैदा होता है, तो इससे यह होगा कि उस महिला का जो बच्चा है पूर्णतः स्वस्थ पैदा होगा और अपाहिज नहीं होगा। तो चलिए आपको तीसरे उपाय के बारे में बताते हैं कि भगवान शिव का जो तीसरा उपाय है आपको क्या करना है। यह आपको प्रदोष काल के समय करना है। देखिए, पूर्णिमा की रात जो होती है वह निरोग करने वाली होती है। महादेव की कृपा से जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की रात में यह उपाय करता है उसके जीवन से जितनी भी बीमारियां होती हैं, देखिए कौन कौन सी बीमारी, श्वास की बीमारी, लीवर की बीमारी, यदि आपको किडनी की बीमारी है, यदि आपको चलने में दिक्कत होती, घुटनों में प्रॉब्लम है, कोई भी XYZ कोई भी बीमारी हो, खासकर श्वास की बीमारी होती है, हार्ट अटैक की बीमारी होती है, हृदय रोग की बीमारी होती है, तो उस व्यक्ति को यह उपाय जो मैं तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ, यह उपाय उस व्यक्ति को जरूर से जरूर करना चाहिए ताकि उसके जीवन से यह जो रोग होकर के बैठा हुआ है वह निरोग हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं करना क्या है। आप रात में खीर बनाइए। खीर बनाने के बाद आपको पीपल के 5 पत्ते लेके आने हैं। पीपल के 5 पत्ते में आपको थोड़ी थोड़ी खीर रखनी है। खीर को रखने के बाद आप पीपल के पत्ते में ही खीर का सेवन करेंगे, यानी कि आपको पीपल के पत्ते में खीर खाना है। और खीर खाने के बाद आप भगवान शिव का नाम लीजिए। पूर्णिमा है आज के दिन, तो आप भगवान शिव का नाम लीजिए और उनकी पूजा आराधना करिए। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पूर्णिमा आते आते आपके जीवन से यह जो रोग वाली प्रॉब्लम्स होगी वह कैसे छूमंतर हो जाती है और आप धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ होते चले जाएंगे। देखिए, जिस नंबर 4 पे है, जिस व्यक्ति के आँखों में रोशनी की कमी है, जिस व्यक्ति के हो या बच्चे के हो या नींद की कोई बीमारी हो, तो आपको आपके लिए ही यह उपाय है। गुरुजी ने बताया है कि यदि कोई बच्चा है उसको आँखों में चश्मा लग चुका है और उसे अब चश्मा डॉक्टर ने कह दिया कि हट भी नहीं सकता है, लेकिन आपको पूर्णिमा के दिन इस विशेष उपाय से, मात्र एक विशेष उपाय से आपका बच्चे के फेस से चश्मा बिल्कुल हट जाएगा और आपको सदैव के लिए रोशनी प्राप्त हो जाएगी आँखों में। कितने भी डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा होगा, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चे की जो रोशनी है वह बढ़ गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब चौथा उपाय ऐसा कौन सा करना है जिसकी रोशनी में प्रॉब्लम्स है, आँखों में चश्मा लग चुका है या कोई भी व्यक्ति हो, हम कह रहे हैं बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो, आप उन सभी को यह एक उपाय करना है। करना यह है कि आपने जो खीर रखी हुई है चंद्र के नीचे, खीर को एक पीपल के पत्ते में आपको रखना है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को आँखों की प्रॉब्लम्स है वह जा कर के चंद्रमा के नीचे खड़ा हो जाए और ये करना है रात्रि 12 बजे। टाइम जरूर याद रखिएगा, टाइम बहुत विशेष है। यह आपको रात्रि 12 बजे करना है। जा कर के वहाँ खड़ा हो जाए। खड़ा होने के बाद जो चंद्र से आँखों में आँखें डाल के 6 से 7 मिनट तक देखता रहे। देखने के बाद करना उसे यह है कि जो खीर आपने पीपल के पत्ते में निकाल के रखी है, वह खीर आपको, उस खीर को, जिस व्यक्ति की आँखों में प्रॉब्लम है उस खीर को उसे खिलाना है, चटाना है। फिर भगवान चंद्रमा की तरफ आपको देखना है, फिर खाना है, फिर चंद्रमा की ओर देखना है। ऐसे ही आप करेंगे तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी आँखों में जो रोशनी नहीं थी वह रोशनी आना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति देख भी ना पाता हो, सुगदक हो, उस व्यक्ति को भी यह उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को दिखना प्रारंभ हो सके। अब मैंने आप लोगों के लिए 4 उपाय ऐसे बताए हैं जो गुरुजी के द्वारा बताए गए थे पूर्णिमा की रात के लिए। मैंने आपको संपूर्ण उपाय बता दिए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करिए। और बता दें कि यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ईजिली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।